पहले ट्रैप से निकलना पड़ेगा। आपको डायग्नोसिस का ट्रैप होता है। आपको जान के हैरानी होगी, एक संस्था है ACP, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, मतलब मैं आपको एविडेंस दे सकता हूँ, किताब दे सकता हूँ। ACP नाम याद रखिएगा, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा बड़ी बॉडी है। इनके पास ज्यादा डॉक्टर्स की टीम है, इनकी बड़ी डॉक्टर की टीम है, WHO से बड़ी टीम है। इन्होंने 2018 में नई डायबिटीज गाइडलाइंस निकाली। वो किसी का 99% लोगों के पास पहुंची नहीं है। वो गाइडलाइंस क्या थी? वो गाइडलाइंस ये थी कि अगर किसी का HbA1c 8.4 आ रहा है, वो डायबिटिक नहीं है। मतलब मोटा मोटा मान लो कि किसी का ग्लूकोज पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला, इफ इट इज कमिंग 250, वो डायबिटिक नहीं है। ऐसे में खुशी के लिए हाथ दौड़नी चाहिए, बट मेडिकल फेटर्निटी में मातम छा गया। मैं नोएडा में ट्रैफिक में फंसा हुआ था, तो बाहर देखा तो देखा सारे डॉक्टर लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर का पट्टी डाली हुई है, हम काम नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे। भाई ACP ने बोला है, तुम लोग खुश हो ना, बिकॉज दिस रिसर्च वॉज बेनिफिशियल बट नॉट प्रॉफिटेबल। रेडी माय पॉइंट? तो उसको ये मान तो लिया, बट आम जनता तक नहीं पहुंचने दिया। किसी को पता चला ये मैंने ACP के बारे में किसी सुना ही नहीं होगा, ये रिसर्च का कोई। ऐसी एक और एक संस्था है कॉकरेन, COCHRANE, कॉकरेन कोलैबोरेशन, कॉकरेन लाइब्रेरी, कॉकरेन डेटाबेस, एक ही नाम है। इनके लगभग 125 या 130 कंट्रीज में ऑफिस है। ठीक है, ये किसी भी ऐसे आदमी को हायर नहीं करते जिसका कभी भी किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से नाता हो, या उसके कोई इंटरेस्ट हो किसी कंपनी में, और कोई स्टेक होल्डर हो। तो ये बहुत ही ऐसे रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स रखते हैं जो एकदम इंडिविजुअल हो। इंडिया में इनके 2 ऑफिस हैं, एक दिल्ली में, कोलकाता में। 100% गवर्नमेंट फंडेड, यानी कॉकरेन इतनी बड़ी बॉडी है, सारी देश की सरकारें बोलती होंगी जैसे इंडिया के कॉकरेन को इंडियन गवर्नमेंट पैसा देती है, तुम रिसर्च करो। ये कॉकरेन पिछले 25 साल से बोल रही है कि डायबिटीज 250 पोस्ट प्रेंडियल इज नॉट डायबिटीज। जो HbA1c ने बोला है, ये 25 साल से बोल रहे हैं। ठीक है, यही कॉकरेन बोल रहा है कि 160/100 तक अगर आपका BP आ रहा है, राइट, इन दैट केस यू आर नॉट अ BP पेशेंट। यू आर नॉट अ BP पेशेंट। आप अपनी किसी को सर्जरी रोक दी गई कि BP की तुम्हारे हम सर्जरी नहीं करेंगे, तो उन्होंने पूरी गाइडलाइंस निकाली 160/100 तक। नॉर्वे की जो कंट्री है, आपको लगता है जापानीज आर द लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल? नो, नॉर्वेजियंस आर द लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल। नॉर्वे का लोगों का नॉर्मल BP इज 150/90, और वहां की सरकार उसको नॉर्मल बोलती है। अगर हमारी गाइडलाइंस वहां चली जाए तो 70% नॉर्वे एज अ कंट्री इज अ हाई BP पेशेंट। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा कि पहले ट्रैप से निकलना होगा। अच्छा, आप किसको मानोगे? आप तो बोले 140 पोस्ट प्रेंडियल डायबिटीज है, बोले मैं बोला 250 है, कॉकरेन बोल रहे हैं। अब WHO और यूनाइटेड नेशंस ने दोनों को इक्वल